हाँ, कोरोना पॉजिटिव लोगों की जिनकी मृत्यु हो जाती है उनका अंतिम संस्कार होता है। हम इस समय हैं वाराणसी स्थित हरिश्चंद्र घाट पर और यह प्राकृतिक गैस से सौदाह गृह, यहाँ नगर निगम वाराणसी के सौजन्य से गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा यह प्राकृतिक गैस सौदाह गृह, यहाँ अंतिम संस्कार होता है। चलिए हम आपको दिखाते हैं, चढ़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और आपको बताते हैं कि किस प्रकार लोगों की रुझान बढ़ी है इसके प्रति और कितने पार्थिव शरीर यहाँ आते हैं। आप देख रहे हैं नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयंत्यापो न शोषयत मार्त, अर्थात न आत्मा अजर अमर है और इसे न शस्त्र काट सकता है और न ही आग जला सकता है और न ही इसे जल गीला कर सकता है और वायु सुखा सकता है। तो यह है अंतिम संस्कार जब होता है तो लोग यहाँ आते हैं और आप देख सकते हैं इसका प्रति शव शुल्क 500 रुपया, यानी 500 रुपया में ही इनका अंतिम संस्कार हो जाता है। न लकड़ी की कोई झंझट और न ही ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं और न ही कोई इस तरह की दिक्कत होती है। अब लकड़ी अगर 3 कुंटल रहेगा तभी पार्थिव शरीर जलेगा। ऐसे में आप देख रहे हैं कि यहाँ 500 रुपये में ही अंतिम संस्कार हो जाएगा और थोड़ा सा आपको मिल भी जाएगा। यह 2 चिमनी देख रहे हैं जो उच्च तापक्रम पर यहाँ पार्थिव शरीर जलाए जाते हैं और नगर निगम का यह सौदाह गृह है। आप इसे भी देख रहे हैं मसान घाट और यहाँ देखिए पहनना शुरू किए हैं, अंतिम संस्कार यही कराते हैं। अभी एक पार्थिव शरीर जलाया भी जा रहा है। इधर आप देख रहे हैं पतित पावनी गंगा है और गंगा के ठीक किनारे यह शमशान घाट है। कभी राजा हरिश्चंद्र इसी शमशान घाट पर आकर और यहाँ नौकरी किए थे। धर्म ऐसा और ईमानदारी ऐसी कि अपने बेटे रोहित के लिए भी उन्होंने बिना टैक्स दिए हुए मना कर दिया था कि हम नहीं करेंगे। तो यह है, देखिए हम दिखा देते हैं, नगर निगम का संचालन है और 2 चिमनियाँ हैं और बड़ा कम समय लगता है। एक पार्थिव शरीर को जलाने के लिए 3 कुंटल की लकड़ियों की ज़रूरत होती है और लगभग 2.5 घंटा 3 घंटा लगता है। तो हम बात कर लेते हैं कितने समय में जल जाता है यहाँ। 1 घंटा समय लगता है। 1 घंटा से कम ही लगता होगा, लगभग 1 घंटा से 45 मिनट। हाँ हाँ, मान के तो उसका कुछ मिलता है। हाँ, हम लोग ग्राउंड में जाकर के हाँ, राख थोड़ा सा ले आते हैं, दे देते हैं। हाँ, तो गंगा में प्रवाहित करें चाहे इलाहाबाद संगम में। अच्छा, अब तो कोरोना वाली लाशें यहीं आती हैं। हाँ, कोरोना वाली बॉडी इसी में आती हैं। तो यह देखिए नगर निगम के कर्मचारी हैं और बड़ी मेहनत करते हैं, जान की बाजी लगा करके ये लोग यहाँ काम कर रहे हैं क्योंकि भैया इनको कोरोना पॉजिटिव जो लाशें आएंगी उनसे भी संक्रमण हो सकता है। वो भी सीट पहन के काम करते हैं। अच्छा, पूरा काम यहाँ क्यों नहीं लगाते हैं इस पर भी? अच्छा, तो लगाए क्यों नहीं आज आप? अभी आएगी तो लगाएंगे। अच्छा, कोरोना वाली आएगी तो लगा लेंगे। ये तो इसमें आप ले गए हैं, किस में जल रही है अभी? नंबर 2। अच्छा, नंबर 2। तो अब जो आएगी उसमें जलाएंगे। इसी में वह काम नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा। अच्छा, वह काम नहीं कर रहा है। तो अभी पार्थिव शरीर डाले हैं। राख कितने देर बाद दे देते हैं इन लोगों को? 1 घंटा। 1 घंटा बाद, जलने के 1 घंटा बाद कोई आएगा तो उसको जल जाएगा। हाँ, बॉडी के निकाल के रॉड में रेत लगा हुआ है। हाँ, रेत से खींचते हैं अंडरग्राउंड में, इसको कलश में निकाल के दे देते हैं। अच्छा, बॉडी को यहाँ लगाते हैं। बॉडी देखिए हम दिखाते हैं, देखिए ऐसे रखेंगे, ऐसे रख दिया। बॉडी लेके आए, हमारी ऐसी बॉडी लगती है। हमने गेट खोले, हाँ, एक आदमी को पकड़ लिया। अच्छा, यहाँ आगे बॉडी रुक गई, तो डाउन करेंगे, गेट वापस खींच लेंगे, हम गेट बंद कर देंगे। भीतर चले जाए। वहाँ से ब्रेक करेंगे, बॉडी जल। तो अभी जल रही है। यह सामान्य लाश थी, सामान्य लाश थी। यह सामान्य मतलब कोई दुर्घटना वाली नहीं थी यह। नहीं। अच्छा, यह है, देखिए इधर हम आपको दिखाते हैं, गंगा का किनारा है।
देखिए आपको इधर नावें दिख रही हैं और यह है हरिश्चंद्र घाट। इधर देखिए पार्थिव शरीर जलाए जा रहे हैं। मैंने प्रधानमंत्री जी को लिखा था कि हर गंगा के शमशान घाट पर विद्युत सौदागृह का निर्माण कराया जाए, विद्युत सौदागृह, और उसमें पार्थिव शरीर जलाए जाएं, क्योंकि लकड़ियाँ अब बची नहीं है, लकड़ियाँ ख़त्म हो गई, आम ख़त्म हो गए, महुआ ख़त्म हो गए, जिनसे जलाया जाता था वह तो ख़त्म ही हो गए। आम सबसे शुद्ध लकड़ी मानी जाती थी, अब नहीं रही। और मैंने एक वीडियो दिखाया था, टायर जला करके लोग ट्यूब टायर जला करके लोग पार्थिव शरीर को भून रहे थे। देखिए उस पर ठोक रहे हैं और ऐसे कार्बन उत्सर्जन हो रहा है। कोई घाट ऐसा नहीं है जिसके किनारे के लोग संक्रमित न हों और जहाँ के लोग रोग से ग्रसित न हों, क्योंकि भयंकर गैसें उत्सर्जित होती हैं और इस माहौल में व्यक्ति का संक्रमित होगा ही। आप देखिए गंगा है और गंगा के किनारे लोगों ने गंदा किया है, हम इसमें किसी को दोष नहीं देना चाहेंगे। यह लोग हैं जो अब इनके लिए भी जो सुविधाएं होनी चाहिए वो नहीं हो रही हैं। पैसे इनको बहुत कम मिलते हैं, काम इनको बहुत ज़्यादा है, और काम जो है वह इतना मेहनत का है कि इतने पैसे से इनकी जीविका नहीं चल सकती, लेकिन चल रहा है। पहले भी मैंने इस विषय को देखा था। कितना मिलता है आप लोगों को, कितना मिलता है आप लोगों को नगर निगम से? 40,000 अच्छा, चलिए, डर नहीं लगता है जब सड़ी गली लाशें आती हैं तो? हम लोग डोम चौधरी हैं। अच्छा, हाँ, डोम चौधरी हैं। हाँ, राम जी चौधरी, तो आप डोम हैं। हम आप ही के पूर्वज थे? हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र वाले हैं, उन्हीं के पूर्वज। आप ही के पूर्वज थे, वह कल्लू डोम नाम था ना? उन्हीं के पूर्वज हम लोग चले आए, उन्हीं के वंशज हैं, वो आपके पूर्वज थे। देखिए तो सतयुग में हाँ, अक्षत तृतीया के दिन हाँ, राजा हरिश्चंद्र आए, गुहार लगा कि उसने बात पुकार नहीं सुना। सतयुग में आए थे। राजा को एक राजा कैसे खरीदेगा, मर्यादा की बात है। अरे वाह, अच्छा, हमारे पूर्वज जो कल्लू थे मदिरा पी के ढूंढते हुए आए। हाँ, क्या ठीक है, मैं खरीदूंगा। मेरा एक वचन है कि हाँ। प्रभु कि मेरे घाट पर रखवाली करना पड़ेगा, कोई भी बॉडी आएगी बिगड़ कर लिए नहीं जलाने देना। क्या ठीक है, हमको मंजूर है। दासी के रूप में जो है सोफिया बिक गई, तो विश्वामित्र सांप बन के डसे हैं उनको, और जब सोफिया ने लेकर के आई हैं तो राजा हरिश्चंद्र पहरे पर अपने खड़े थे। अरे भाई, बिगड़ कर लिए नहीं जलाने देंगे, मेरे मालिक का हुक्म है, मैं वचन बंद हूँ कि प्रभु मैं आप ही की स्त्री हूँ, आप ही का बच्चा है, कि मैं कुछ नहीं जानता, टैक्स लेके ही करूँगा। तब वो आकाशवाणी हुआ है, बिजली चमका है। राजा हरिश्चंद्र देख रहे वाकई में मेरा बच्चा है, मेरी स्त्री है, फिर भी कह रहे हैं कि नहीं, मैं वचन बंद हूँ। तो जब अपना आचर फाड़ने चली हैं, तब में भगवान ने प्रकट हुए हैं और जिला दिए हैं। हाँ। तो कल्लू जो थे आपके पूर्वज थे, तो उस समय दारू वारू पीते थे, वह राजा थे, तो आप लोग भी अभी पीते हैं थोड़ा बहुत? बिना पिए तो होगा ही नहीं, इतना ऐसा काम है कि दिन में नहीं पीते हैं। दिन में नहीं पीते हैं, रात को क्यों? ये अभी उसी में है क्या? दवाई तो माफिक नहीं, वो श्रीवास्तव। अच्छा, ये श्रीवास्तव हैं, लेकिन ये तो दवा अभी भी लिए हैं। हाँ, शाम को लेते हैं दवाई। अच्छा, दवाई शाम को, दवाई शाम को। अच्छा, भांग खाते हैं? बनारस में सब भांग खाते हैं बहुत ना? नहीं, हम लोग आप बस वही शाम को एक सीसी से काम चलता है, 2 सीसी? ये कितने में 1 सीसी आती है इस समय? अरे सर, हम लोग का 65 रुपया का आता है। 65 रुपया मिल भी जाता है, लोग दे देते हैं दर्शन का। अच्छा, देते नहीं हैं। हर आदमी जो बीच में आता है तो हमको खराब पीने को देगा। तो यह देखिए, 1 और 2 नंबर आपसे भी अनुरोध करना चाहूँगा, पर्यावरण बचाने के लिए इन चिमनियों की बड़ी प्रासंगिकता है और इनका प्रयोग करना चाहिए। क्लासें कम आती हैं, लोगों को आना चाहिए यहाँ, ठीक ना? तो कोरोना सबसे 500 रुपया लिया जाता है। किसी गरीब की माफ़ी भी है कि नहीं? चाहे जो हो, पुलिस भी लेके आएगी, संस्था वाले जो रहते हैं तो 500 देंगे, आगे 500 रुपया जमा कर 500 रुपया देंगे। देखिए दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से। पार्थिव शरीरों का अंतिम संस्कार गेल के माध्यम से जो है चिमनी बनी है, जिसमें कुछ ही समय में
हमारा खूबसूरत शरीर जल करके भस्म हो जाता है और थोड़ा सा उसका अवशेष मिलता भी है, जिससे आप दाह संस्कार करें। इसकी प्रासंगिकता स्वीकार करने योग्य है और इसको जानना चाहिए, इसका प्रयोग करने की ज़रूरत है। मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से। आज वाराणसी स्थित हरिश्चंद्र घाट पर जो प्राकृतिक गैस सौदागरी है वहाँ की स्थिति दिखाते हुए, धन्यवाद।